26 साल का एक पुरुष अपने हाथ में एक महिला का कटा हुआ सर लेकर पहुंचता है थाना। जैसे ही वो थाना पहुंचता है, वहां उपस्थित पुलिस वाले की नज़र जैसे ही पड़ता है इन पर, वो लोग वहां पर शोर मचाने लगते हैं और उनकी हल्ला गुल्ला सुनकर एसएचओ साहब दौड़े दौड़े थाना के बाहर पहुंचते हैं, जहां उनकी नज़र इस 26 वर्षीय लड़का पर पड़ता है, जिसके हाथ में महिला का कटा हुआ सर रहता है और उसे तुरंत पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद एसएचओ साहब इस लड़का से इस घटना की सारी बात पूछते हैं। यकीनन दोस्तों, जब ये घटना क्रम को बताता है तो वहां उपस्थित पुलिस वाले की रोंगटे खड़े हो जाती है और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक जिला है चंद्रपुरा और ये थाना लगता है अनकेल, और इसी थाना अनकेल से सटा हुआ एक गांव है हिलालीगे। यहाँ पर रहने वाले शंकर जिसकी उम्र 26 वर्ष रहता है, ये यही बेंगलुरु में एक कंपनी है कोरमंगला, जो मेडिकल का प्रोडक्ट बनाती है। इसी कोरमंगला कंपनी में काम करते हैं। काम करने के दौरान कुछ दिनों के बाद जब ये काम खत्म करके अपने घर शाम को जाते हैं, उसी दौरान एक लड़की से इनकी मुलाकात होती है और वो लड़की भी इन्हीं की कंपनी के थोड़ी सी बगल हाफ एंड किलोमीटर की दूरी पर एक कंपनी होता है बोम्मा संद्रा, जो ये भी मेडिकल का प्रोडक्ट बनाता है, उसमें ये लड़की काम करती है, जिसका नाम होता है मानसी, जिसकी उम्र होती है उस समय 21 वर्ष और शंकर का उस समय उम्र होता है 22 वर्ष। ये दोनों वर्ष 2020 में शादी कर लेते हैं। उस समय कोरोना काल का समय चल रहा था दोस्तों, और ये कंपनी बंद नहीं होती है इस कारण से कि ये मेडिकल का प्रोडक्ट बनाती है। दोनों के हाथ में पैसे आ रहे थे, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। पैसा का कमी नहीं था क्योंकि दोनों काम करते थे और दोनों जम के ऐश मौज करने लगते हैं। इसी दौरान कुछ दिनों के बाद वर्ष 2020 के दिसंबर में ये लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये लोग दोनों इसी कंपनी के सामने भाड़े के मकान पर रहने लगते हैं। दोनों की जिंदगी मजे में चल रहा था। शादी के बाद ये लोग दोनों साथ में कंपनी में काम करने के लिए जाते थे और साथ में आते थे और अपनी जिंदगी ऐश मौज के साथ जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है 3 जून 2025। 3 जून 2025 को शंकर जो होता है अपनी पत्नी को बोलता है कि आज मुझे किसी काम से कंपनी में रात में रुकना होगा और मैं कल सुबह आऊंगा। ये बात अपनी पत्नी मानसी को बोलकर शंकर सुबह की ड्यूटी में चला जाता है और वो बोलता है कि काम ज़्यादा होने के कारण मैं रात में नहीं आ पाऊंगा, दूसरे दिन सुबह आऊंगा। तभी शंकर अपने कंपनी में चला जाता है और वो जल्दी जल्दी काम करके उसी दिन रात को 3 जून 2025 को ही रात में 8 बजे अपने घर चलाता है। और जैसे ही अपने घर आता है, वह अपने रूम में प्रवेश करता है, तभी देखता है कि उसकी पत्नी मानसी किसी अन्य पुरुष के साथ हम बिस्तर हो रही थी। ये आपत्तिजनक स्थिति में शंकर अपनी पत्नी को एक अन्य पुरुष के साथ देख लेता है। उसके बाद उसकी मानसिक संतुलन खराब हो जाती है और वो मानसी के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है, उससे झगड़ा करने लगता है, उसे मारने लगता है। ये बात मानसी को बर्दाश्त नहीं होता है और मानसी उसी रात
अपने माँ के घर चली जाती है। 3 जून को ही वो अपनी माँ के घर रात में चली जाती है और वो फिर 8 जून की रात को शंकर के घर वापस आ जाती है। जैसे वो शंकर के घर वापस आती है, शंकर की नजर उस पर पड़ती है। शंकर का मानसिक संतुलन खो जाता है और दोनों के बीच जमकर झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़ा के दौरान शंकर अपनी पत्नी मानसी का गर्दन काट देता है और काटने के बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं आज नहीं तो कल पुलिस के हाथों चढ़ ही जाऊंगा, इससे बढ़िया क्यों न मैं पुलिस के पास ही जाकर उससे समर्पण कर दूं अपने आप को। और यही करता है शंकर। अपनी पत्नी मानसी का सर को, कटा हुआ सर को हाथ में लेकर वह पहुंचता है सूर्यनगर थाना। सूर्यनगर थाना पहुंचने के बाद वहां पर अपने आप को आत्मसमर्पण करता है और ये दोनों की शादी प्रेम विवाह होती है। प्रेम विवाह होने के कारण सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मानसी की थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना को शंकर अंजाम दे देता है। प्यार में दोस्तों जब दरार पड़ती है, प्यार में जब विश्वास खत्म होता है, तो अपनी मानसिक संतुलन ऐसा नहीं कि पुरुष ही खोता है, कई बार पत्नियां भी खोती है और कई बार सुनने को मिला है कि पत्नी भी अपने पति का हत्या करवा देती है। तो दोस्तों प्यार एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा भरोसा है कि ये प्रेम विवाह में ही नहीं, अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हैं दोस्तों, तो अरेंज मैरिज में भी आपको विश्वास और भरोसा दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अन्यथा जब ये टूटता है, जब ये विश्वास खत्म होता है, तो अपने अंदर में कितने बड़ा बवाल को लेकर निकलता है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता दोस्तों। लास्ट में नतीजा यही होता है कि घटना बीतता है और दूसरे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घटनाक्रम खत्म हो जाता है। इस प्रकार की घटना जैसे ही होता है, मानो घर परिवार बर्बाद हो जाता है। दोस्तों इसमें शंकर जो अपनी पत्नी का हत्या कर देता है, अब शंकर जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। तो दोस्तों हर पुरुष को, हर महिला को अपने पार्टनर के साथ विश्वास भरा नजरों से देखना चाहिए और विश्वास की जिंदगी पर खरा उतरना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और इस कहानी को यहीं पर छोड़ता हूं। फिर मिलता है अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।